कल्पनाओं की कहानी ज़िंदगी के पन्नों पर, क्योंकि मैं कहानी हूँ। हमारी हॉरर कहानी है तारानाथ तांत्रिक का भाग 2। बातों बातों में मैं बोला, क्या सुंदर अतिथि सत्कार है तुम्हारा बांग्लादेश में ना। ये जो तुम मेरे लिए इतना जतन कर रहे हो, इसमें तुम्हारा क्या लाभ है? जीभ को दांतों से दबाते हुए माधव बोला, नहीं जी, ये बात मत बोलिए। ब्राह्मण देवता की हांडी में 2 मुट्ठी चावल दे पा रहा हूँ, ये तो मेरा सौभाग्य है। लेकिन जानते हैं, सारे अतिथि एक जैसे नहीं होते। यही तो 7 दिन पहले हमारे घर पर एक बहुत बड़ा कांड हो गया था। धुले हुए खुशबूदार आतप चावल को हांडी में डालकर उसकी तरफ देखते हुए मैं बोला, क्यों, क्या हुआ था? चोरी चकारी हुई थी क्या? ऐसा होता तो अच्छा होता। घटना सुनिए ना। ठीक पिछले सोमवार की दोपहर के समय लाल वस्त्र पहने एक सन्यासी आकर बोलता है, तुम्हारे यहाँ ठहरूंगा। मेरे मन में तो कोई दुर्भावना नहीं थी। मैंने बोला, हाँ ठहर जाइए। मैंने गौशाला में खाना बनाने की व्यवस्था भी कर दी। उसका चेहरा दिव्य, गोरा रंग, दमदार व्यक्तित्व वाला सादा मालूम पड़ता था। हुक्के की राख एक तरफ झाड़ते हुए माधव बोला, उस रात में तो कुछ नहीं हुआ। अगले दिन सन्यासी जाने के समय मुझसे बोला, कल जो लड़की रसोई बनाने के सामान का बंदोबस्त कर रही थी, वो तुम्हारी क्या लगती है? मैंने बोला, मेरी बेटी है। क्यों, क्या हुआ? उसके बाद क्या बोलूँ आपको। सन्यासी ने जो बोला उसे सुनकर क्षण भर में ही बोलते हैं कि तुम्हारी बेटी मुझे दे दो, मैं उसे भैरवी बनाऊंगा। उसके शरीर पर भैरवी होने के चिन्ह हैं। मैं हैरान होकर बोला, उसके बाद? माधव घोष बोला, उसके बाद क्या? मेरे चिल्लाने की आवाज़ें सुनकर गली मोहल्ले के लोग इकट्ठा हो गए। मैं बोला, जाओ स्वामी जी, ब्राह्मणों इसलिए बच गए, नहीं तो माधव घोष की बेटी पर बुरी नज़र डालने वाला गांव से जिंदा बाहर नहीं जा सकता। सन्यासी मेरी तरफ क्रोध भरी दृष्टि से घूरते हुए बोलता गया, ये काम तूने अच्छा नहीं किया। तेरी बेटी का उद्धार हो जाता, इसका फल तुझे ज़रूर मिलेगा। मैं अवाक होकर सुन रहा था। बोला, क्या बोलते हो? ये मामला तो बहुत संगीन है। वो आदमी फिर तो नहीं आया था? माधव घोष हंसकर बोला, दोबारा आने की उसकी हिम्मत नहीं होगी। सन्यासी है तो क्या, जानकर डर तो सबको लगता है ना। माधव घोष के अतिथि सत्कार की कोई तुलना नहीं हो सकती। खाना पीना लगभग हो चुका था। एक बड़े से कटोरे में दूध लाकर मेरे समीप रख दिया। मैं लज्जित होकर बोला, अब दूध क्यों? ज़रा सा है, पी लीजिए। ब्राह्मण की सेवा करने से मेरा भी कल्याण हो जाएगा। अगले दिन सुबह उठकर मैंने माधव से विदाई ली। वो बिल्कुल भी छोड़ना नहीं चाह रहा था। मैं प्राय ज़ोर ज़बरदस्ती करके ही वहाँ से चला आया, ऐसा बोल सकते हैं, क्योंकि मैंने पहले ही बोला था, 2 मुट्ठी भात के लिए मैं रास्ता नहीं घूम रहा हूँ। उस सीधे साधे मनुष्य के ऊपर मैं बोझ नहीं बनना चाहता था। बिना मतलब उसका अन्न नष्ट करना मुझे अच्छा नहीं लगा। इस रास्ते पर कभी दोबारा आना हुआ तो तुम्हारे घर ही ठहरूंगा, ऐसा वचन देकर मैं वहाँ से निकल पड़ा। दोपहर के समय में एक गंज बाज़ार जैसी जगह से चिवड़ा और दही खरीद कर मैंने खा लिया। उसके बाद फिर चलने लगा। सारा दिन लगभग 15-16 मील पैदल चलकर लगभग शाम के समय मैं एक ऐसी जगह आ पहुंचा जिसके चारों ओर दूर दूर तक कोई गांव या आबादी नहीं थी। रूखे वनस्पतिहीन बीहड़ में एक छोटी सी नदी कल कल करते हुए बह रही थी। क्या करूं, समझ न आने पर नदी के किनारे किनारे चलने लगा। 15 मिनट चलने के बाद देखता हूँ सामने एक शमशान था, बहुत बड़ा शमशान। जितनी दूर तक नज़र जा रही थी, केवल जली जली लकड़ियाँ, राख, टूटे कलश, फटी चादरें, ये सभी वहाँ पड़ा हुआ था। किशोरी बोला, उस निर्जन शमशान में शाम के समय में आपको भय नहीं लग रहा था? ना, भय कैसा। शमशान बहुत पवित्र स्थान होता है। वहाँ पर मनुष्य के समस्त पाप अंतिम बार के लिए समाप्त हो जाते हैं। उसके परलोक गमन का रास्ता सुगम होता है। शमशान से भय कैसा? जो भी हो, खड़े खड़े चारों तरफ देखा। अचानक गंभीर भारी स्वर में किसी ने पीछे से आवाज़ दी, यहाँ क्या चाहिए? उसके गले का स्वर इतना भयानक था, लोहे के ड्रम में पत्थर की बजरी डालने पर ऐसा शब्द हो सकता है।
चौंक कर पीछे की तरफ देखा। एक साधु खड़ा हुआ था। सर पे पकी हुई इमली जैसी भारी भारी जटाएं और मुंह पर दाढ़ी मूंछ का जंगल सा उगा था। लंबाई में मुझसे एक हाथ ऊंचा होगा। रक्तांबर का परिधान धारण किया हुआ, पाँव में लकड़ी के खड़ाऊ। यहाँ क्या काम है? साधु को विनीत भाव से प्रणाम करके मैंने बताया कि ऐसा कोई विशेष काम नहीं है, पर घूमते घूमते यहाँ आ पहुँचा। कहाँ जा रहे हो? कहीं भी नहीं। कुछ निश्चय किया? साधु क्या समझ पाता क्या नहीं। कुछ देर तक मेरे मुंह की ओर स्थिर भाव से देखता रहा। उसके बाद उसके दाढ़ी के जंगल में हंसी की एक महीन सी रेखा फूटी। उसने बोला, आ सादा, मेरे साथ आ। उस घटाटोप अंधेरे में मैं साधु के पीछे पीछे चलने लगा। काफ़ी दूर चलने के बाद देखता हूँ कि गाब या उसी प्रजाति के किसी वृक्ष के नीचे साधु ने डेरा लगाया हुआ था और वहाँ उसकी दरी वगैरह भी लटकी हुई थी। बढ़िया झोपड़ी जैसी व्यवस्था कर रखी थी। मैं बोला, आप क्या यहीं रहते हैं? क्यों, कोई समस्या है क्या? साधु की बातचीत करने का ढंग कुछ अजीब सा था। मैंने बोला, समस्या क्या होगी, बस ऐसे ही बोल रहा था। साधु मुझे झोपड़ी के बाहर बैठने का आदेश देकर भीतर चला गया। 2 पके हुए केले लेकर बाहर आया। बोला ये लो खाओ। मैंने केले ले लिए। किस उद्देश्य से घर से निकले हो? साधु बनने की इच्छा है क्या? मैं उत्तर ना देते हुए केला हाथ में लेकर चुपचाप बैठा रहा। तू मेरे पास रह जा, मैं तुझे अपना चेला बना लूँगा, रहेगा? उसके बाद साधु ने मुझसे कुछ ऐसा बोला जिसने मुझे हमारे गांव के बरगद के तले वाले साधु की बातें याद दिला दी। बोला, तेरे मस्तक पर तंत्र साधना के चिन्ह है, तो मेरे पास ही रह जा। मैं थोड़ा सकपक आ गया। उस साधु के प्रति मेरे मन में वैसी भक्ति नहीं आ रही थी, बल्कि मन ही मन कुछ बेचैनी सी हो रही थी। इतनी आसानी से चेला बना लेने की बात सुनकर वो भाव और बढ़ गया, कम नहीं हुआ। अच्छे साधु बात बात पर शिष्य बनाते हुए नहीं फिरते, लेकिन मुझे भी क्या चिंता, रुकता हूँ ना कुछ दिन। अच्छा नहीं लगा तो रफू चक्कर हो जाऊँगा। इसमें समस्या क्या है? साधु संग के लिए ही तो घर से निकला हूँ, आजमा के देखने में क्या दोष है? मैंने बोला, ठीक है, रह जाऊँगा। साधु बोला, ठीक है, मैं एक विशेष साधना करने जा रहा हूँ, कुछ दिनों में समाप्त हो जाएगी, उसके बाद तुझे दीक्षा दूंगा। कैसी साधना है? एक समय आने पर बता दूंगा, तेरी सहायता भी मुझे ज़रूरत पड़ सकती है। रुक गया साधु के पास। 2-4 दिन कट गए। साधु मुझे अकेला छोड़कर सारा दिन पता नहीं कहाँ कहाँ घूमकर क्या क्या चीज़ें इकट्ठी करता रहता, शायद अपनी साधना के लिए आवश्यक सामग्रियाँ। रात के समय में बहुत देर तक बैठकर पूजा अर्चना और जप तप करता रहता। उस समय मैं कुछ दूरी पर बैठकर लकड़ियाँ जला जलाकर मिट्टी के हांडी में भात पकाता बनाता रहता। बहुत देर रात में खाने का मौका मिलता था। धीरे धीरे साधु की हरकतें देखकर मुझे दृढ़ विश्वास हो गया कि ये साधु एक कपाली है। एक दिन पता नहीं कहाँ से एक मरा हुआ पक्षी टांग कर पकड़ कर झुलाते हुए ले आया। झोपड़ी में छुरी लाकर पक्षी का पेट चीरकर उसकी अंतड़ियाँ बाहर निकालने लगा। फिर उसके बाद मुझे दिखाए बिना पता नहीं क्या चीज़ पक्षी के पेट के भीतर डाल दी। फिर झोपड़ी से मिट्टी की 2 प्यालियाँ लाकर एक प्याली में पक्षी रख के और दूसरी प्याली को ऊपर से ढक दिया। उसके बाद थोड़ा सा आटा गूंद कर आटे से जोड़ लगाकर दोनों प्यालियों को एक साथ जोड़ दिया। मैंने हैरान होकर बोला, इससे क्या होगा? साधु संक्षेप में बोला, काम है कुछ। उसके बाद मेरे हाथ में वो बंद की हुई प्यालियाँ देकर बोला, इसे आग में जलाओ, इसे 1 घंटे तक जलाओ, इसी तरह 3 दिन तक 1-1 घंटा करके जलाना होगा। भोजन तैयार हो गया, लेकिन आग तब भी जल रही थी। मैंने कुछ ना बोलते हुए प्याली साधु से ली और उसे आग में रख दिया। साधु बोला, द्रव्य गुड़, समझे कुछ? द्रव्य गुड़ एक बहुत बड़ी चीज़ है, मानते हो तुम? मैंने बोला, कभी प्रत्यक्ष नहीं देखा, पेड़ पौधों से
औषधि तैयार होते देखा है, उसका सेवन करने से लोगों के रोग ठीक होते देखे हैं, लेकिन जो चीज़ें सुनी जाती हैं जैसे कि वशीकरण, स्तंभन, ये सब नहीं देखा। साधु हंसते हुए बोला वशीकरण, वो कौन सा कोई मुश्किल चीज़ है, उसको तो बहुत सारे उपाय है। ज़्यादा जटिल प्रक्रियाओं में जाने की क्या ज़रूरत, एक सीधा सा उपाय सिखा रहा हूँ, सुन। कोशिश करने पर तू भी कर सकता है। जी क्या? किसी भी अमावस्या तिथि में यदि दोपहर के समय में चक्रवात उठे या आंधी चले, तब उसी हवा में उड़ के आया किसी पेड़ का सूखा पत्ता एक मंत्र बोलकर बाएं हाथ में पकड़ना होगा। वही पत्ते का चूरन बनाकर पान, दूध और किसी चीज़ में मिलाकर खिला देने से कुत्ते की तरह तुम्हारे पाँव में लौटेगा। है मेरे पास, देखेगा? साधु झोपड़ी में एक सूखा पत्ता हाथ में लेकर आया और बोला, भाद्रपद मास में अमावस्या के दिन इसे पाया था। रहो मेरे पास, इसका प्रभाव दिखा दूंगा। 2-1 दिन पहले साधु नीम की एक छोटी मोटी सी डाल से लेकर आया था। एक दिन सुबह देखा कि साधु बैठा बैठा छुरी और दरात की सहायता से उस डाल को काट काट कर एक पुतला बना रहा था। नाक, मुंह और आँख सब अंगों से युक्त एक मनुष्य की मूर्ति। उस दिन भी हैरान होकर मैंने पूछा, इससे क्या होगा? उस दिन भी साधु रहस्यमय तरह से हंसते हुए बोला, है एक काम। तब भी मैं साधु का असल उद्देश्य नहीं समझ पाया। यही समझ जाता तो वहाँ एक मूर्ति भी नहीं ठहरता। और 3-4 दिन कट गए। एक दिन दोपहर में रसोई बनाने के लिए मैं कटी हुई लकड़ियाँ एक जगह इकट्ठा कर रहा था। साधु पास आकर बैठा और बोला, तुम क्या प्रकृति के संहार शक्ति पर भरोसा करते हो? मैंने बोला, जी मैं ठीक समझ नहीं पाया। प्रकृति की बहुत प्रकार की शक्तियाँ हैं। जैसे प्रकृति हमें अन्न इत्यादि दान करती है, वायु दान करती है, वृष्टि दान करती है। इन सब से हमारे प्राणों की रक्षा होती है। ये सब शुभ शक्तियाँ हैं। इसके अतिरिक्त भी अनेक प्रकार की अदृश्य, अद्भुत, मारक शक्तियाँ हैं। साधन के द्वारा उन्हें जागृत किया जा सकता है, जैसे बेताल को जगाना। बेताल होता है एक प्रकार की क्रूर, निष्ठुर अपशक्ति। उसकी मारक क्षमता अमोघ है। एक बार जागृत होने के बाद कार्य पूर्ण होने से पहले सोता नहीं है। मेरा शरीर सिहर उठा। मैं बोला, और अगर कार्य पूरा ना कर पाया तो? अगर कोई बाधा पड़ जाए? सन्यासी की आंखें जल उठी और बोला, बेताल को रोकना बहुत कठिन है, प्राय असंभव है, लेकिन उसके काम में बाधा पड़ जाए तो वो वापस आकर उसको जगाने वाले की ही हत्या कर डालता है। ये सब आग से खेलने जैसा है। साधु थोड़ी देर चुप रहकर बोला, आज रात मैं तुम्हें बेताल को जगाने की प्रक्रिया दिखाता हूँ। तुम डरोगे तो नहीं? पहले सोच बोल दूँ हाँ, उसके बाद सामान की पोटली बांधकर भाग जाऊंगा। लेकिन पता नहीं कैसा आकर्षण सा हो रहा था। मैंने बोला, ना। आप क्या इसी की साधना कर रहे थे? सन्यासी हंसकर बोला, हाँ यही। उस दिन रात जब गंभीर हो गई, साधु ने अपनी प्रक्रिया शुरू कर दी। गुड़हल के फूल की माला, रक्त, चंदन, ये सब पहले से ही प्रबंध करके रखा हुआ था। साधु ने वही नीम की लकड़ी के पुतले को लाकर उस पर बहुत सा तेल और सिंदूर मल दिया। उसके बाद उसे कमर तक मिट्टी में गाड़ दिया। फिर उसके चारों ओर घेरा बनाकर मिट्टी में ही गुड़हल के फूल की माला रख दी। पद्यासन में बैठकर बुदबुदाते हुए कुछ मंत्र बोलते हुए पुतले के ऊपर रक्त चंदन की छींटे देने लगा। ये सब करके झोले से एक शराब की बोतल निकाली, फिर उसे एक प्याली में डालकर रख दिया और मेरी तरफ देखकर बोला, वो बंद प्यालियाँ कहाँ हैं? मैंने प्यालियाँ ला दी। साधु ने आटे को नाखून से खुरच खुरच कर हटा दिया और दोनों प्यालियों को अलग कर दिया। मैंने देखा 3 दिन जलाने के बाद अंदर पक्षी एकदम राख हो गया है। उस राख में से एक चुटकी राख लेकर साधु ने उसे शराब में मिलाया और उसके बाद झट से शराब को गटक किया। शराब पीने के तुरंत बाद ही साधु में अजीब सा परिवर्तन देखा। साधु की आंखें धधकते हुए कोयले की तरह जलने लगी। मेरी तरफ देखकर साधु बोला, सूखी लकड़ियों से एक धुनी जलाओ।
मैंने ऐसा ही किया। जब धूनी अच्छे से जलकर तैयार हो गई तब साधु ने रक्त चंदन से उसकी पूजा की। उसके बाद देसी घी, एक गुड़हल का फूल, न जाने क्या सब मिलाकर मंत्र पढ़कर आहुति दी। आहुति देने के बाद एक भयानक जलने की गंध चारों तरफ फैल गई। साधु विकृत स्वर में हंस पड़ा और मुझे ऐसा प्रतीत हुआ जैसे धुएं और अंधकार में धुनी में से एक बड़ा काला साया उजागर हुआ और हवा में गायब हो गया। मैं अवाक होकर उस दिशा में बस देखता रह गया। उस साये को बहुत अच्छे से देखा था ऐसा मैं नहीं कह सकता, लेकिन जितना देखा था उतने से ही बदन सिहर उठा। विशाल गंभीर रात्रि के अंधकार में तैयार किया हुआ एक काला साया, एक अपछाया। उस बेताल को तैयार करने के पीछे उस साधु का क्या उद्देश्य है? क्या वाकई में तारानाथ तांत्रिक को जो उस साधु ने बताया था कि उसके पीछे अंधकार छाने वाला है, उसका रहस्य यही है? क्या यही उस अंधकार की शुरुआत है? जानने के लिए जुड़े रहिएगा हमारे इस नई कहानी तारानाथ तांत्रिक के अगले भाग में भी।